everyone, that's the lecture of chemistry for class 11th. Today's our topic is ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। मेटल से नॉन मेटल की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ, यहाँ पे मेटल से नॉन मेटल की तरफ कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें लाइक सोडियम, यहाँ पे सोडियम की, ये क्या है, सोडियम एक मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगी 281। तो ये क्या है, मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। क्यों? बिकॉज वो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, लूज़ कर देगी। तो इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, जिससे जो सोडियम है वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के पास इसके ऊपर चार्ज आ गया 1 पॉजिटिव। ओके, ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्लोरीन, ये क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 287। तो इसकी वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो गेन करने के बाद क्या होगा, Cl, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी 288। ओके, ये सारी जो थिंग्स हो रही हैं वो हो रही है गैस स्टेट में। पहले जो सोडियम है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगी, पहले हमें सोडियम को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। जब हम उसको हीट करते हैं तो जो अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। और बाहर वाली जो ये क्या है, K शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे। क्लोरीन भी सेम, क्लोरीन जब इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना है, तो इसको पहले हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तब ये इजी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, आप अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो अट्रैक्शन होगी वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन क्या करे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ओके, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है एक्चुअल में यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता, ये क्या है, ओनली एक फोर्स है, समझ आए। जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड हम बार बार आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं ना, बट एक्चुअल में मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें बताया था, जो आयनिक बॉन्ड है वो एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होता, वो क्या होती है, जस्ट एक फोर्स होती है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के बीच में, ठीक है। लेकिन उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज, दैट जो ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अब जो ये सोडियम और क्लोरीन है, यहाँ पे अट्रैक्ट होने के बाद जो मीन्स जो आयनिक बॉन्ड इनके बीच में हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे स्टेबल हो गई ना, ठीक है। और क्या बन गया, क्या यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बना है, ठीक है, जो ये फोर्स है, आयनिक बॉन्ड बोलो, सेम ही थिंग है। ओके, तो यहाँ पे जो कंपाउंड हमारा क्या बना, NaCl बन गया। ओके, क्या कंपाउंड बन गया, NaCl बन गया। जैसे कि जो NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हम कॉमन सॉल्ट जो अपने घर में यूज़ करते हैं वही तो होता है। वो जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल, उस टाइम भी जो Na और जो Cl है वो एज ए Na+ और Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, और जैसे आप उसको वाटर के अंदर डालते हो तो जो इस अट्रैक्शन है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है ना, ये थोड़ी सी लूज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। बिकॉज आगे आप पढ़ोगे कि जो वाटर है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक
मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो वाटर है इसके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इजीली ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो अब सोचो ये जो बॉन्ड है वो बनता ही क्यों है, ठीक है। जो सोडियम और जो क्लोरीन आयन है वो ऐसे ही क्यों नहीं रही, ठीक है। ये जो सोडियम और क्लोरीन आयन है वो ऐसे ही क्यों नहीं रहे, अलग अलग क्यों नहीं रहे, समझ आया, ठीक है। इन्होंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों किया, ठीक है। इट मीन्स जो बॉन्ड है वो फॉर्म क्यों हुआ, तो इसकी वजह से बिकॉज जो सोडियम है वो क्या है यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है और जो क्लोरीन है वो यहाँ पे क्या है गैसियस फॉर्म में है। और जो गैसियस फॉर्म में जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो गैसियस फॉर्म में जो आयंस हैं हमारे पास वो क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, फ्री टू मूव करने के लिए फ्री है। अब वो फ्री है मूव करने के लिए तो कोई चीज़ फ्री है तो वो क्या है अनस्टेबल ही तो हुई, ठीक है। तो वो क्या है अनस्टेबल है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जब ये अट्रैक्शन होएगी तो जो NaCl है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये एक बॉन्ड फॉर्म होता है, समझ आया। जैसे हम ले Na+ और Cl नेगेटिव, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है और यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई और क्या बना NaCl बना जो सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे ये क्या है सारी चीज़ें अनस्टेबल और यहाँ पे क्या हो गया स्टेबल हो गया, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या है बहुत ज़्यादा, आयनिक बॉन्ड इज जस्ट ए फोर्स, ओके। जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है किससे, देन कोवलेंट बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है शेयरिंग होती है जस्ट उसमें इलेक्ट्रॉन्स की, ओके। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लेविस-डॉट स्ट्रक्चर। लेविस-डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे कि इसको आप लेविस-डॉट स्ट्रक्चर ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। जैसे हमें जो सोडियम एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन नेगेटिव ये भी गैसियस फॉर्म में है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8, क्लोरीन की 2-8 है, दोनों कंबाइन हुए तो क्या फॉर्म हुआ NaCl फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो Na पॉजिटिव चार्ज और NCl नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लें तो जो Cl की उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। Cl एंड जो सोडियम है उसके पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रखा है, इट मीन्स इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना, सॉरी आप इसको ऐसे देखो, जो सोडियम है यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, ठीक है। हमें इसकी लेविस-डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो सोडियम के वैलेंस शेल में होते हैं 2-8-1 इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वैलेंस शेल में, क्लोरीन में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा कंप्लीट इस पर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और सोडियम का भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती लेविस-डॉट स्ट्रक्चर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को डॉट फॉर्म में डिफाइन कर दें, ठीक है शो कर दें, समझ आया। इलेक्ट्रॉन को जस्ट हमने क्या करना है डॉट फॉर्म में रखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर सेकेंडली हम एग्जांपल लें मैग्नीशियम क्लोराइड की, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो कैसे बनता है, अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा बनेगा NaCl बनेगा, ठीक है। जो MgCl2 ही क्यों बनता है, MgCl3 क्यों नहीं बनता, MgCl4 क्यों नहीं बनता, या फिर Mg2Cl क्यों नहीं बनता, ओके। तो ये आई थिंक आपने 9th में अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, जो Mg है वो क्या करता है इसकी वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। जब इसको हम गैसेस फॉर्म में लेके जाएंगे, जब इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, ओके। और जो Cl है वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को
गेन कर लेता है, ठीक है। 2 Cl क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगी और 2 Cl नेगेटिव फॉर्म कर लेंगे गैसेस फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। लेकिन अगर हमें इसी चीज़ को हमें करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, तो हम कैसे बनाएंगे। जो मैग्नीशियम है इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। और एक Cl ले लिया हमने, ठीक है, MgCl बनाना चाहते हैं, तो Cl की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने इसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसके पास तो फिर से एक और बच गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, तो फिर भी स्टेबल तो नहीं हुआ, 281 होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा किसको, दूसरी Cl को, ठीक है। या फिर से Cl बना दो, ठीक है। यहाँ पे इसकी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितने, 8 चाहिए, तो ये फिर से क्या करेगा, इस पे ट्रांसफ़र कर देगा, समझ आया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ये कंपाउंड MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट में शो कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी मेटल लूज़ करती है या कोई भी एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, जितने एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ठीक है, या फिर उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, किसके लिए, स्टेबल होने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है हमें, ठीक है, क्या लेनी है, इज ऑलवेज टेक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव लेनी है। आइदर कोई भी एलिमेंट है लूज या गेन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कोई भी एलिमेंट लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर वो गेन कर रहा है, दोनों कंडीशन में हमें जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलो या फिर आप इसको सिंपली वैलेंसी भी बोल सकते हो। 9th में पढ़ा है ना कि कोई भी मेटल है स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है या फिर वो गेन करती है। ओके, अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट उठाएं, ग्रुप फर्स्ट से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ओके, आपने पीरियोडिक टेबल तो लर्न कर ली होगी ना अच्छे से। तो अगर हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट उठाएं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनकी जो सभी की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट है उनकी क्या होती है, सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेम उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता जाता है, उनमें जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो सेम होती है सभी की। जैसे कि अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में 2 1 है ना, और इसमें 281 और इसमें 281, सभी में जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। तो सभी की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, सेम है। अगर ये तीनों एलिमेंट 1 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें अपनी वैलेंस शेल से तो ये क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, दैट इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2। अगर हम ग्रुप 3 की बात करें जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। ग्रुप 4 की बात करें, ये ग्रुप 13 है ये एल्यूमिनियम गैलियम का, ठीक है। ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 15 की बात करें तो जो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 3, ठीक है। ये क्या करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ग्रुप 16 की बात करें हम तो ऑक्सीजन, सल्फर, SE2, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम, ठीक है। ये अगर इनकी बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, आप फर्स्ट की याद रखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है, H2 6, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को
गेन करने की, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही किस फॉर्म में आ जाएंगे ये, ओके, स्टेबल हो जाएंगे। और ग्रुप 17 क्या होता है, हेलोजन ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है 1, ओके। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ग्रुप 1 की बात की, 2 की बात की, 13, 15, 16 इनकी बात की, ओके। हमने ग्रुप 3 से ग्रुप 2 और जो 12 से, ठीक है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक की बात हमने नहीं की। क्यों? बिकॉज और एक जो ग्रुप 14 है वो डिफाइंड नहीं है, उसकी जो वैलेंसी है वो अच्छे से डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने उनकी बात नहीं की। और जो ग्रुप 13 से ग्रुप 12 तक, ग्रुप 13 से जो ग्रुप 12 हैं वो आते हैं डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, कुछ उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में लाई करता है, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो होती है वेरिएबल। क्या होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती। इन सभी की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। ग्रुप 1 से कोई भी एलिमेंट उठाओ, इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा 1 होगी, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। 2 में हमेशा 2 आएगी, 13 में 3, 15 में 3, 16 में 2 एंड 17 में 1। बट 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो हमेशा वेरिएबल रहेगी, ठीक है। वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, वो हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एक मेटल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ कर सकती है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ सकती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड इट मेक विच कंपाउंड या फिर रिएक्शन, ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है या फिर कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ठीक है। आइदर लूज 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी टर्म इन्वॉल्व या फिर फेवरेबल कंडीशन इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जब भी कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो जो फेवरेबल कंडीशन है या कोई भी जो एनर्जी टर्म उसमें इन्वॉल्व होती है हमें वो देखना है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी मेटल है और नॉन मेटल रिएक्ट करती हैं आपस में, ठीक है। जैसे कि M+ है, मेटल क्या करेगी, यहाँ पे दिखा देती हूँ। मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। नॉन मेटल जो भी होगी लाइक X है, ठीक है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, बिकॉज इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज, इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे मेटल और नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। एग्जाम्पल लो आप, मेटल हमने ले ली M+ और नॉन मेटल ली थी X-, ठीक है, X-। तो ये दोनों क्या हैं, गैसेस फॉर्म में है, और गैसेस फॉर्म में जो थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। ये दोनों क्या हैं, अनस्टेबल, हमने जस्ट अभी किया था, ओके। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा, MX फॉर्म होएगा। M कोई भी सोडियम ले सकते हैं, हम सोडियम मेटल, X कोई भी लाइक क्लोरीन मेटल ले सकते हैं। तो क्या फॉर्म होएगा, कंपाउंड NaCl फॉर्म होएगा। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जब NaCl बना है ना, ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है। तो जब अनस्टेबल थिंग्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्या होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल कंपाउंड बनता है। और इस यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल की हाइयर एनर्जी है, ठीक है, ये हाइयर एनर्जी है। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है ये स्टेबल हो जाए, इसकी एनर्जी कम हो जाए, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंड हमारा फॉर्म होता है, वो फॉर्म कंपाउंड क्या होगा, वो स्टेबल होएगा और हैविंग लो एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होएगी, लो होएगी। तो अब
टॉपिक क्या है, मीन्स जो मैं समझाना चाहती हूँ वो टर्म क्या है, वो है लैटिस एनर्जी। वो क्या है, लैटिस एनर्जी। कि जब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, या दो अनस्टेबल थिंग्स जब रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप्स के एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ओके। और जितनी अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जितना ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होगा उतनी ज़्यादा फॉर्मेशन होएगी न्यू कंपाउंड की, ठीक है, और उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा और उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होएगी। समझा? इसका मतलब जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी ना, उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन। व्हेन गैसियस कैटायन, ये वैसे डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन हम आगे करेंगे। व्हेन गैसियस कैटायन, क्या है ये, गैसियस कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स ये क्या है, कैटायन। नेगेटिव चार्ज दैट इज एनाइन। व्हेन गैसियस कैटायन कंबाइन विद गैसियस एनाइन, जब गैसियस कैटायन गैसियस एनाइन के साथ कंबाइन होते हैं, क्या फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम एनर्जी रिलीज क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, या फिर हम इसको पहले हमने जो डेफिनेशन की थी ये उसी में मीन्स थोड़ा सा सिंपल मॉडिफिकेशन किया हुआ है इसे उसी में, ठीक है। क्या है, जनरली हम बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, जब 1 मोल, जैसे कि ये Na+Cl नेगेटिव NaCl फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब 1 मोल किसका, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है फ्रॉम गैसेस कैटायन या गैसेस एनाइन से, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यहाँ पे हमने मीन्स एक अमाउंट ले ली किसकी, कंपाउंड की, ठीक है, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल जब कंपाउंड फॉर्म होएगा तो जो जितनी एनर्जी रिलीज होएगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। वो पहले वाला भी ठीक था, ये भी सही है, आप कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है। और जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, मोर लैटिस एनर्जी विल बी रिलीज, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतना ही जो हमारा कंपाउंड है वो स्टेबल कंपाउंड विल फॉर्म, स्टेबल कंपाउंड विल फॉर्म, उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है फॉर्म होएगा, और उतना ही ज़्यादा जो बॉन्ड है वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें फॉर्म होएगा। ओके। अगर हम इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्म, जितना ये यहाँ से क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होएगा, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड बनेगा, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है ना, इस स्ट्रॉन्ग कंपाउंड में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, तो हमें उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसको, फिर क्या होएगा, ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके। अब नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड।